हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। जी हाँ, आज फिर हम जो है मैथ्स में एक और चैप्टर की एक और प्रोफाइल का टिप्स एंड ट्रिक्स आपके सामने पेश करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज जो हम पेश करेंगे वो क्या है जी? आज पेश है भाई साहब ये शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल? जी हाँ, सर्कमस्क्राइबिंग किसको? द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल एंड कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। जी हाँ, सर्कल के चैप्टर में आज जो हम देख रहे हैं वो है कि सर्कल पर किसी एक्सटीरियर पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बनाई जाए, वो पेयर ऑफ टेंजेंट और उसकी जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो जो ट्रायंगल बना रही हैं उस ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब करने वाला उसका सर्कम सर्कल। जी हाँ, आज हम उसकी इक्वेशन देखेंगे। सीधा लिखना कि डायरेक्ट कैसे लिखनी है, जी हाँ, कोई और कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा इक्वेशन लिखना है कैसे वो समझेंगे। लेकिन उसको समझने के लिए क्या जी मेरे बच्चे बहुत तेज हो गए हो आप, समझ गए कि सर पर्दे के पीछे की कहानी की बात करेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है देखिए। मान लीजिए बच्चे ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन हमने ले लिया मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, हमारा जनरल सर्कल। जी हाँ, अब मेरे बच्चे मैं इसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बना रहा हूं। आप तो जानते ही हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर हमेशा दो टेंजेंट बनती हैं, दो और वो भी इक्वल लेंथ की। जी हाँ, ये हमारा ये एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से हम टेंजेंट बना रहे हैं। लेट दिस पॉइंट बी पी x1, y1। अब इन दोनों टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मेरे बच्चे वो है मान लीजिए A और B। A एंड B को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, जी हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन आप तो सब जानते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। जी हाँ, तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और पेयर ऑफ टेंजेंट से जो ट्रायंगल बन रहा है यानी ट्रायंगल PAB, इसके सर्कम सर्कल की इक्वेशन निकालना सीखेंगे डायरेक्ट। जी हाँ बच्चे, अब यहां एक छोटा सा ज्योमेट्री हम यहां पे यूज करते हैं क्या कि मान लीजिए मैंने इसी तरह से यहां इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया। जी हाँ, सेंटर मान लीजिए C है। इसी तरह से इस सेंटर को मैंने इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से भी ज्वाइन किया। आप तो ज्ञानी लोग हैं, आपको तो पता है कि जब आप टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन करते हो सर्कल का नॉर्मल बनता है, यानी ये लाइन तो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। जी हाँ, ये वाली लाइन भी मेरे बच्चे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है। अब एक बात सुनिएगा, बहुत ही मजेदार है। क्या कि मेरे बच्चे यदि मैं कहूं कि ये ट्रायंगल PACB साइक्लिक ये क्वाड्रिलेटरल जो है, ये क्वाड्रिलेटरल PACB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या कुछ गलत है? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। PACB क्वाड्रिलेटरल जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है ये और ये एंगल दोनों 90 है, दोनों का सम कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। जी हाँ, और हमें तो पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खासियत होती है कि अपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी उनका सम जो है वो पाई होता है, यानी 180 होता है। तो यहां मेरे बच्चे इन दोनों का सम तो पाई है और पूरे एंगल्स यानी चारों एंगल्स का सम 360 होता है, यानी 2 पाई होता है। तो भैया जब इनका सम पाई है तो C और P का भी तो सम क्या हो गया? पाई हो गया। मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्या मतलब है? जी हाँ, चारों के चारों वर्टिसेस जो है क्वाड्रिलेटरल के वो एक सर्कल पर होंगे। ओहो, वो एक सर्कल पर होंगे। मतलब क्या? मतलब जनाब जरा गौर से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मतलब यह है कि जब मैं यहां से एक सर्कल बना रहा हूं, गौर से देखिएगा, कहानी बहुत मजेदार है। यह है बच्चे कि ये जो आपका सर्कल है, ये चारों के चारों पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल के हैं वर्टिसेस, वो इसी सर्कल पे लाई कर रहे हैं, इसीलिए तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एक सर्कल पर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आहा, मतलब हमें इसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जी हाँ, हमें ट्रायंगल PAB का सर्कम सर्कल निकालना है। अब हम देख रहे हैं जो ट्रायंगल PAB का सर्कम सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल PACB का भी है। जी हाँ, जो P A और B से पास होगा वो C से तो पास होगा ही होगा, ये समझ में आ गया। और ये जैसे ही समझ में आया,
इक्वेशन निकल के आएगी मेरे बच्चे, और बहुत आसानी से इक्वेशन निकल के आएगी। कैसे, जरा गौर से इस लाइन पर गौर फरमाओ। जी हाँ, गौर से गौर फरमाना है। क्या मेरे बच्चे, यहां देखो तो सही कि ये जो है ये इस सर्कल का एक कॉर्ड है, पीसी सर्कल का एक कॉर्ड है, और इस कॉर्ड की खासियत क्या है कि ये सरकमफ्रेंस पे 90 का एंगल बना रहा है। ओहो, इसका मतलब तो लार्जेस्ट कॉर्ड हुआ, यानी ये तो डायमीटर हुआ। आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, आपको पता है कि सर्कल का डायमीटर जो है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 90 का एंगल बनाता है, राइट एंगल बनाता है। मतलब कि ये राइट एंगल बन रहा है, यानी पीसी जो है इस सर्कल का डायमीटर है। ओहो, अब ये डायमीटर है तो इक्वेशन निकालने में बचा क्या, कुछ नहीं। ये डायमेट्रिक एंड पॉइंट तो मेरे पास है, ये पॉइंट x1 y1 हमें दिया है। सर्कल की इक्वेशन से सेंटर हम पकड़ लेंगे। जी हाँ, इसका सेंटर क्या होता है वो तो आपको पता ही है मेरे बच्चे, -g - f होगा। हाँ जी, होगा। ओके, तो आपको डायमेट्रिक एंड पॉइंट की फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन बच्चे भी लिख सकते हैं। आप तो पर्याप्त मात्रा में व्यस्क हैं। हाँ जी, तो मेरे बच्चे यहां पर क्या है, देखो अब ये दोनों पॉइंट मेरे पास है, ये सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट है। सर्कल की इक्वेशन आसानी से लिख देते हैं। क्या होती है भैया, x - x1 x + g, y - y1 y + f इज इक्वल टू 0। अब समझदार लोग तो समझ गए हैं, जिनको नहीं पता वो सोच रहे हैं कि ये कैसे आया। अरे भैया, एक सर्कल जिसके डायमेट्रिक एंड पॉइंट यानी जिसके एक डायमीटर के एंड पॉइंट x1, y1 और x2, y2 होते हैं, उस सर्कल की इक्वेशन कैसे लिख लेते हैं बच्चे हम कि x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 होगा। हाँ, अब ये बात आ रही कि ये आया कैसे। कई तरीके हैं यार, उसमें क्या दिक्कत है। कई तरीके कैसे हैं कि भाई डायमीटर के एंड पॉइंट है, मिड पॉइंट सेंटर आ जाएगा, ये लेंथ रेडियस का डबल होगा तो रेडियस आ जाएगी, इक्वेशन लिख सकते हैं। और एक और शानदार तरीका क्या कि भैया अभी अभी हमने बात करी कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस में कितना एंगल सबटेंड करता है बच्चे, राइट एंगल। यानी यदि मैं इस पॉइंट को P ले लूं तो ये और ये A ले लूं, ये B ले लूं, तो P और PB दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। तो हम क्या करें, इसको x, y ले लें, यानी हम px, y का लोकस निकाल लें जो a और b के साथ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो pa और pb के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे, ये आ जाएगा, और ये आ गया तो ये तो अब लिख देंगे। मतलब भैया अब हमने एक बहुत शानदार चीज इस पूरी कहानी से कंक्लूड करी। क्या कि यदि आपको एक एक्सटीरियर पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट बना रहे हैं और वो दोनों टेंजेंट और उसकी जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है उनसे बनने वाले ट्रायंगल का सरकम सर्कल निकालना है, तो वो सरकम सर्कल हमेशा ध्यान रखिए कि इस पॉइंट P जिससे आप टेंजेंट बना रहे हैं, उस सर्कल का सेंटर जिस पे आपने टेंजेंट बनाई है, इन दोनों को डायमेट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए आसानी से लिखा जा सकता है। जी हाँ, और ये रिजल्ट हमारा यहां हमने कंक्लूड कर लिया। ये है हमारा फाइनल कंक्लूजन। क्या कि एक एक्सटीरियर पॉइंट x1, y1 से यदि हम इस सर्कल पे टेंजेंट बनाएंगे तो हमें पता है सर्कल का सेंटर -g - f, और ये पॉइंट इस रिक्वायर्ड सरकम सर्कल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट होंगे। तो भैया सरकम सर्कल की इक्वेशन फाइनली क्या होगी, वो ये होगी मेरे बच्चे, होगी नहीं होगी, x - x1 इंटू x + g प्लस y - y1 इंटू y + f इक्वल्स टू 0। जी हाँ, ये है टिप्स एंड ट्रिक्स, ये है शॉर्टकट जिससे कि अब हम सीधा सरकम सर्कल के साथ खेलने वाले हैं। क्वेश्चन जी, क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 0, 0 एनी ओरिजिन टू सर्कल एट पॉइंट्स A and B, देन इक्वेशन ऑफ सरकम सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAB। बात तो वही है भैया, देखो आप क्या कह रहा है कि ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन उसने दी है, फिर वही कि एक्सटर्नल पॉइंट उसने दिया है, उससे वो टेंजेंट बना रहा है। लीजिए, और कहां बना रहा है, ए और बी पॉइंट पे बना रहा है, ये लीजिए। अब कहता है ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन, और जिस पॉइंट से आप टेंजेंट बना रहे हैं पी पॉइंट, तो आप ट्रायंगल PAB को सर्कमस्क्राइब करने वाले सर्कल की इक्वेशन लिख दो। आपको तो पता है कि ये सर्कल
इस वाले सर्कल के सेंटर से पास होगा और ये दोनों इस सर्कल के डायमीट्रिक एंड पॉइंट होंगे। सीधी इक्वेशन लिखेंगे, बार बार अब इसकी करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमें पता है क्या जी, हमारे सर्कल का सेंटर मेरे बच्चे आपको पता है x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, यानी -1 -2 बन गया, बिल्कुल बन गया। और ये डायमीट्रिक एंड पॉइंट है, तो सर्कल की इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखोगे, x - 0 इंटू x + 1 प्लस y - 0 इंटू y + 2, क्योंकि x - x1 y - y1 से ये आ गया, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आई, x² + y² प्लस x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। देखो तो सही, कोई ना कोई ऑप्शन तो कंफर्म होगा जी, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, हाँ जी सी वाला मिल गया, मिला नहीं मिला, हाँ जी सी आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगला है फाइंड रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC where C is center of circle this and A and B are points of contact of tangents drawn from origin 0 0 to this circle। अब देखिए सर्कम सर्कल नहीं पूछ रहा है, उसकी रेडियस पूछ रहा है। अरे यार घुमा रहा है, ये घूमने की क्या जरूरत है, सीधा है। तो भाई हम जब सर्कल की इक्वेशन ही निकाल सकते हैं तो उसकी रेडियस तो कोई भी निकाल लेगा। अभी तो हमने बात करी मेरे बच्चे, ये P.0, 0 और सर्कल का सेंटर C जो यहां क्या है मेरे बच्चे 2, 1, x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, हमें पता है ये सर्कम सर्कल के डायमीट्रिक एंड पॉइंट है, यानी PC का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस का डबल होगा। ओहो, यानी जो रेडियस हमें निकालनी है वो PC/2 निकालनी है। जी हाँ, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला मेरे बच्चे, तो मुझे दिखता है 2 - 0 का स्क्वायर 4, 1 - 0 का स्क्वायर 1/2, यानी आंसर आ गया जी √5/2। लीजिए जी, आसान था। अगला, ओहो लग रहा है कुछ मजेदार चीज है। क्या जी, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम point P11 to circle this and A and B are points of contact of these tangents, then equation of tangent of circumcircle of triangle PAB which is parallel to line 2x plus y is equals to 1। भाई साहब सर्कम सर्कल में भी कुछ और घुसा दिया उसने। क्या कर रहा है देखो, वो क्या कह रहा है, वो वही कह रहा है जो अभी हम समझे हैं। क्या समझे हैं, अच्छा समझ गए, कोई नहीं जी, जो लोग नहीं समझे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम समझ जाएंगे मेरे बच्चे। ये P पॉइंट से वो टेंजेंट बना रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट। पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है 1, 1 दिया जी, बिल्कुल दिया है। और मेरे बच्चे क्या कहता है कि भाई ये AB पर टेंजेंट बन रही है। अब कहता है ट्रायंगल PAB का जो सर्कम सर्कल है आप उसकी टेंजेंट निकालो जी। तो ये ट्रायंगल PAB का सर्कम सर्कल, ये तो हमें पता है कि भैया ये होगा। इसकी वो कोई टेंजेंट कह रहा है कि कोई टेंजेंट आप निकाल दो, जिस टेंजेंट की क्या खासियत है कि वो इस दी हुई लाइन के पैरेलल, यानी सर्कम सर्कल का भी टेंजेंट पूछ रहा है भाई साहब। ओहो, कोई नहीं, हमें सर्कम सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी बहुत आसानी से। तो यदि वो मिल गया तो टेंजेंट तो हम निकाल ही देंगे मेरे बच्चे। इसकी इक्वेशन डायरेक्ट लिखनी आती है। सेंटर बोलिए जी, इस वाले सर्कल का सेंटर x y के कोफिशिएंट्स जो हैं उनका नेगेटिव हाफ -2 -1। जी हाँ मेरे बच्चे, ये मेरे पास C पॉइंट आ गया। PC डायमेट्रिक एंड पॉइंट है, तो सर्कम सर्कल की इक्वेशन, जी हाँ यहां से अब हम सर्कम सर्कल का इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख पा रहे हैं। क्या मेरे बच्चे, देखिए यहां हम लिखेंगे x - x1 जी, x - 1 इंटू x + 2, बिल्कुल सही जी। फिर y - 1 y + 1 इज इक्वल्स टू 0। ये सर्कम सर्कल की, और ये इक्वेशन आ जाता है फाइनली x², जी हाँ, और ये y² यहां से मेरे बच्चे बिल्कुल +2x - x, यानी ये आपके पास +x आ गया, बिल्कुल आ गया जी। और यहां -2 दिख रहा है, यहां -1 दिख रहा है कांस्टेंट, तो -3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। लेकिन क्या हमें सर्कम सर्कल की इक्वेशन चाहिए? नहीं, हमें क्या चाहिए, इस पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। अब मेरे बच्चे, ये टेंजेंट हमारा इस लाइन के पैरेलल है। अब हम सब इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी लाइन का स्लोप x और y के कोफिशिएंट डिसाइड करते हैं। तो यहां अब यदि हमें इसके पैरेलल लाइन चाहिए तो स्लोप तो सेम चाहिए, तो एक्स वाई के कोफिशिएंट को सेम रख लेते हैं और क्या करते हैं, कांस्टेंट बदल देते हैं। अब ये बचा लाइन जो है वो कंफर्म इस लाइन के पैरेलल है। अब हमें क्या चाहिए, इस लाइन को
इस सर्कल का यानी इस सर्कल का टेंजेंट बनाना है। और सर्कल का टेंजेंट बनाने के लिए तो आप जानते हैं, ज्ञानी लोग हैं क्या, कि सर सेंटर से इस सर्कल की जो इसके सेंटर से इस लाइन की जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल बना दो। ओहो हाँ, यानी इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस जैसे ही रेडियस के इक्वल बनेगा, ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। अब उसके लिए हमें सेंटर की जरूरत है। बताइए इसका सेंटर क्या है? x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ माइनस हाफ, जी हाँ। y का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, जीरो है, इसका मतलब ये जीरो हो गया। और रेडियस आपको सब पता है, आपको तो सब पता है क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू जीरो। इस सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ, रेडियस होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर मेरे बच्चे 1/4, एफ स्क्वायर तो जीरो हो गया, माइनस सी इज माइनस ऑफ माइनस 3 यानी प्लस 3। ये तो आपके पास 12 प्लस 1, जी हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस इस रेडियस के इक्वल बना दें तो ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट बन जाएगा। चलिए जी बना देते हैं मेरे बच्चे। तो यहां -1/2, का इस लाइन से डिस्टेंस यही लिख देते हैं। -1/2, का इस लाइन से डिस्टेंस कितना आएगा, -1 प्लस 0 तो 0 है ही सही, प्लस c मॉड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, जी हां, प्लस 1 स्क्वायर, और साथ में ये हमें रेडियस यानी स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 के इक्वल करनी है। हाँ जी मेरे बच्चे, यहां से मॉड्यूलस ऑफ c -1 आपके पास आता है, और यहां से आपके पास ये √5 है, ये 13 है, दोनों मिलके स्क्वायर रूट ऑफ 65/2 बना देते हैं। तो c की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आई, c आया हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65/2। इसे उठाकर यहां रख दें तो हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन फाइनली आ रही है वो इक्वेशन क्या आ रही है। जी हाँ, जैसे इस वैल्यू को उठा के यहां रखते हैं तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन आता है मेरे बच्चे 2x प्लस वाई प्लस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65/2 इज इक्वल्स टू 0। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या भैया? ये ना है, क्योंकि बाय 2 गायब है, ये नहीं हो सकता। यहां भी बाय 2 गायब है, ये भी नहीं हो सकता। यहां पर भैया आप देखो, यदि इसको 2 से डिवाइड मारोगे तो ये 2x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 65 बनेगा। जी हाँ बिल्कुल बनेगा। क्या ये और ये सेम है? हाँ, इसको वहां लेके जाओगे तो भैया माइनस प्लस हो जाएगा। हमें √65 के साथ तो एक बार प्लस एक बार माइनस लेना ही है, तो वहां लेके जाएं या यहां रखें, यही हमें आंसर नजर आ रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, तो ये आंसर। तो उसने यहां थोड़ी कलाकारी करी, फिरकी था, ठीक है ना, और घुमा रहा था हमें। हम नहीं घूमे, हमने आराम से पहले डायरेक्टली सर्कल लिखा और फिर इसके पैरेलल लाइन को इसका टेंजेंट बना दिया। जी अगला, हाँ मेरे बच्चे, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ट्रायंगल PAC where C is center of circle and A is point of contact of tangent drawn from this। अब ये तो खुद भी कर लो, हाँ ये जो है होमवर्क है। जी हाँ मेरे बच्चे, ये होमवर्क है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। जी हाँ, आज हमने बहुत बढ़िया चीज सीखी, और स्टे हैप्पी, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.